हेलो गाइस, आपका आज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। हम आज लेकर के आए हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड से पोएट्री, इंग्लिश की पोएट्री। अभी तक हमारी वीडियोस में केवल प्रोज को एक्सप्लेन किया गया है, प्रोज को बताया गया है। आज क्लास 10 की पोएट्री स्टार्ट कर रहे हैं। 9th में भी पोएट्री हमने बताई है। तो आज क्लास 10 का पहला चैप्टर जो द फाउंटेन है, जिसकी पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। वो क्या बताते हैं? वो यही बताते हैं कि फव्वारे की जो प्रकृति है वो क्या होती है और उससे इंसान को किस तरह से सीख लेना चाहिए। यानी फव्वारा हमेशा ऊपर चलता रहता है उस सारी ऋतुओं में, यानी ठंड के मौसम, चांदनी रात में भी और तारों के प्रकाश में भी और धूप में भी फव्वारे की प्रकृति हमेशा चलते रहना होती है। और उसी तरह से इंसान को लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां हों, उससे इस पोएट यानी इस कविता से, पोएम के माध्यम से कवि सीख लेने को करता है। हम ज़्यादा कुछ ना एक्सप्लेन करते हुए सीधा पोएट्री पे आते हैं। और आपका फर्स्ट स्टेंजा में है जेम्स रसेल लॉवेल की ये बहुत ही अच्छी कविता है, शिक्षाप्रद कविता है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में है, इनटू द सनशाइन full of the light, leaping and flashing from on till night। अब देखिए यहाँ पे धूप में यानी सूर्य के प्रकाश में बताया गया है कि फव्वारे का जो कार्य है वो क्या होता है और किस तरह से चलता रहता है, यानी सभी ऋतुओं में वह प्रसन्नचित रहता है। तो फर्स्ट स्टेंजास में हम यही कहेंगे, into the sunshine full of the light, यानी कवि कहता है। अब यहाँ से हम आपको एक्सप्लेनेशन लिखते हुए बताएंगे कि कवि कहता है कि यानी इनटू द सनशाइन, यानी सूर्य के प्रकाश में। इस पूरी कविता में फव्वारे का जिक्र है, तो हम हर एक स्टेंजा में फव्वारे को संबोधित करके बोलेंगे। यानी इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम ऑन टिल नाइट, यानी कवि कहता है कि सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट का मतलब प्रकाश से भरा हुआ, लिपिंग एंड फ्लैशिंग, लिपिंग एंड फ्लैशिंग, लिपिंग का मतलब होता है उछलता हुआ, कूदता हुआ, फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकता हुआ, और फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट यानी सुबह से लेकर रात तक। यानी कवि कहता है कि फव्वारे की जो प्रकृति होती है वो सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से भरा हुआ रहता है, उछलता हुआ और चमकता हुआ, सुबह से लेकर रात तक चलता ही रहता है, यानी हमेशा गति करते रहता है। तो हम इस स्टेटस को लिख रहे हैं, कवि कहता है कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ, उछलता हुआ और चमकता हुआ, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट यानी सुबह से लेकर रात तक। चलते रहता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बात की है कि कवि यानी जेम्स रसेल लॉवेल जो पोएट है वह एक्सप्लेन करते हैं कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ, उछलता हुआ और चमकता हुआ सुबह से लेकर रात तक चलते ही रहता है, यानी गति करते रहता है। फर्स्ट स्टेंजा एक्सप्लेन। सेकंड में चलेंगे, जो सेकंड में है, अब यहाँ पे चांदनी रात की बात हो रही है, यानी तारों के चांद के प्रकाश में, इनटू द मूनलाइट। अब यहाँ पे दूसरा स्टेंजा में यूज करेंगे कि कवि कहते हैं
चांदनी रात में बोल सकते हैं, अथवा चांद की प्रकाश में। ये प्रकाश में हमारा अब यहाँ पे वाइटर देन स्नो। वाइटर देन स्नो का मतलब है यानी बर्फ से भी अधिक सफेद। और वेविंग थ्रू फ्लावर लाइट, अब इस दो लाइन का मीनिंग हुआ कि चांदनी रात में अथवा चांद के प्रकाश में वाइटर देन स्नो यानी फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है। वेविंग थ्रू फ्लावर लाइट यानी फूलों की तरह हिलता हुआ व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। तो यहाँ पे कवि एक्सप्लेन करते हैं कि चांदनी रात में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है और जब हवा चलती है तो वह फूलों की तरह हिलता हुआ डुलता हुआ प्रतीत होता है। चांदनी रात में अथवा चांद के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी हमारा जो है बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है तथा जब हवा चलती है तो यह फूलों की तरह खिलता हुआ प्रतीत होता है। यानी कभी कहते हैं कि चांदनी रात में अथवा चांद के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है तथा जब हवा चलती है तो यह फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा का एक्सप्लेन होंगे। थर्ड स्टेंजा में इनटू द स्टार लाइट, तो इनटू द स्टार लाइट यानी तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है फुहार यानी फुहारे छोड़ता हुआ। जैसे फव्वारा होता है, जैसे आप लोगों ने शादी विवाह में फंक्शन में देखा होगा कि जो बुलबुले निकलते हैं, यानी शादी विवाह फंक्शन में क्या होता है कि मशीन लगा हुआ होता है, उससे बुलबुले उड़ते रहता है, तो वो भी एक फव्वारे की तरह ही होता है। तो फव्वारा जो होता है वो तारों के प्रकाश में फुहारे छोड़ता हुआ, रशिंग का मतलब होता है तेजी से भागता हुआ, रश का मतलब होता है भागना तेजी से। तो फव्वारे जो होते हैं वो तारों के प्रकाश में फुहार छोड़ते हैं, फुहारों में तेजी से भागते हुए हैप्पी एट मिडनाइट यानी चलता रहता है, आधी रात में भी प्रसन्न रहता है, और हैप्पी बाई डे यानी पूरे दिन प्रसन्न रहता है। यानी हमने दोनों स्टेज में देखा कि फव्वारा जो है गति करते रहता है, यानी हमेशा वो चलते रहता है। उसकी प्रकृति चाहे वो चांद के प्रकाश हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे तारों का प्रकाश हो, और उसकी गति होती है हमेशा चलते रहना। तो उसी तरह से इंसान को भी सीखने के लिए कहता है कि जीवन में लाइफ में कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, उसी तरह से हमें अपने कार्यों को, आलोचनाओं को ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे लास्ट स्टेज है, जो ये थर्ड स्टेज है आपका, इनटू द स्टार लाइट। कवि कहते हैं कि तारों के प्रकाश में फव्वारा तेजी से भागता हुआ। यहाँ पे फव्वारे फुहारों में कई राइटर्स आपको बताते हैं, यानी बहुत सारे टीचर्स एक्सप्लेन भी करते हैं फुहारों में, अथवा ये भी हम कह सकते हैं कि फुहारे छोड़ता हुआ, फुहारे छोड़ता हुआ, तेजी से भागता हुआ प्रतीत होता है। आधी रात में भी प्रसन्न रहता है, यानी मिडनाइट मींस अर्धरात्रि, आधी रात में भी प्रसन्न रहता है और
पूरे दिन, हैप्पी बाय डे यानी दिन प्रतिदिन, पूरे दिन वह खुश रहता है, पूरे दिन वह प्रसन्न रहता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि हमारी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। अब 9th 10th 11th 12th सभी सब्जेक्ट्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश ये सारे प्रतिदिन आपको पढ़ाए जाएंगे, लाइव मिलते रहेंगे। तो थैंक यू गाइस इतना सुनने